explorers, myself Roshni and welcome back to Concept Charter. So चलो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया। मतलब इन जितने भी हमने डायनेस्टीज देखे, सल्तनत देखी या एम्परर देखे, एम्पायर्स देखे, तो इन सबके टाइम पे कुछ ना कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन होता होगा। तो अब हम वही देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड ऑल्सो हम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल एम्पायर भी देखेंगे। सो यहाँ पे देखो, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो थी सुल्तान के पास। यहाँ पे एक ही रूलर था जो था सुल्तान, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री हेड भी। ठीक है, इसमें जो ड्यूटीज थी वो कंटेम्प्रेरी थी एंड इनका था कि इन्हें डिफेंड करना है टेरिटरीज को ऑफ इस्लाम अगेंस्ट एग्रेशन, कलेक्ट करना है फीस और टैक्सेस को, मॉनिटर करना है पब्लिक अफेयर्स को और पीपल की कंडीशन को थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मिनिस्टर्स थे जैसे असिस्टेड द सुल्तान इन द गवर्नेंस, जो असिस्ट कर रहे थे सुल्तान को गवर्नेंस में। मिनिस्टर्स थे जो चार्ज थे ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए अलग मिनिस्टर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए अलग और मिलिट्री के लिए अलग, ऐसे अलग अलग मिनिस्टर्स थे। नेक्स्ट इसमें था इक्ता सिस्टम। इक्ता मीन्स टेरिटरी, जो एक जगह है। देखो, एक बड़ा सा किंगडम एक ही सुल्तान रूल नहीं कर पाता या मैनेज नहीं कर पाता, तो वो अपने पूरी एम्पायर को, पूरी सल्तनत को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, उस टेरिटरी को उसने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। उस टेरिटरीज को इसने कहा इक्तास एंड उसमें जो नोबल रहेगा, जो उसका ध्यान रखेगा, उसको कहते हैं इक्तदार। ठीक है, सो नोबल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और जितना एक्स्ट्रा हो रहा है एक्सपेंसेस निकाल के, जितना एक्स्ट्रा हो रहा है वो सुल्तान की ट्रेजरी में डाल रहे हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि प्राइमरीली वो यहाँ पे मेंटेन करे आर्मी को। पोस्ट जो है वो हेरिडिटरी नहीं होती, यहाँ पे नोबल्स कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं और कभी भी रिमूव कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे सिस्टम था, इक्ता सिस्टम। रेवेन्यू कलेक्शन जो था, टैक्सेस लेवी करते हैं ऑन द ट्रेड एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज ऑफ द ट्रेड में आपको टैक्सेस पे करना है। पीजेंट्री यहाँ पे बोर करते हैं हेवीएस्ट टैक्सेस, मतलब जो फार्मर्स है उन्हें हेवीएस्ट टैक्सेस देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्हें बहुत ज्यादा बर्डन भी फील होती है क्योंकि एज उनका इनकम भी कम है, इनकम कम है, टैक्सेस ज्यादा है, तो हैवी बर्डन फील होता है। सम सोर्सेस मेंशन क्रूएल मेथड्स। देखो, कुछ सोर्सेस ये भी बताती है कुछ यहाँ पे क्रूएल मेथड्स यूज करते थे, जैसे कि अगर तुम टैक्स नहीं पे करोगे तो हम तुम्हारा जमीन कब्जा कर लेंगे, अगर फिर भी नहीं कर रहे तो फार्मर्स को मारना पीटना, ये सब होता था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। अब मुगल के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, मोस्टली अकबर की रिफॉर्म्स, की मिनिस्टर्स थे यहाँ पे। ठीक है, और उनके रोल्स, की मिनिस्टर्स में फर्स्ट है दीवान। दीवान जो यहाँ पे मैनेज कर रहा था फाइनेंस और रेवेन्यू को। मीर बख्शी ये यहाँ पे देख रहा था मिलिट्री मैटर्स में। खानी समन ये यहाँ पे मैनेज करता था पब्लिक वर्क्स को, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और रॉयल हाउस होल्ड को। एंड सद्र ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल था फॉर जस्टिस, रिलीजियस अफेयर्स और एजुकेशन के लिए। तो ये सारे कुछ की मिनिस्टर्स थे। ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या यहाँ पे एक के पास था? नहीं, यहाँ पे काम डिवाइडेड। प्रोविंशियल्स एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जो एम्पायर था वो 12 प्रोविंसेस में डिवाइड था, मतलब 12 पार्ट्स में डिवाइडेड था, या सूबास कहते हैं। हर एक प्रोविंस में ये सेम सेट ऑफ, मतलब ये जो दीवान, मीर बख्शी, खानी समन और सदर, ये सेम सेट ऑफ की मिनिस्टर्स हर एक जगह पे एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट डाला जाता था। ठीक है, सब डिविजन विद द प्रोविंसेस इंश्योर, मतलब जो सब डिविजन किया है प्रोविंसेस को, वो इंश्योर करता है कि यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस हो रही है अमंग दी ऑफिशियल्स। विलेज लेवल सेल्फ गवर्नेंस यहाँ पे है जो मोस्टली कंटिन्यू करते हैं एज बिफोर, मतलब विलेज लेवल जो सेल्फ गवर्नेंस है वो पहले से ही चलती आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मनसबदारी सिस्टम। देखो, हमने दो सिस्टम पढ़े, इक्ता सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इक्ता सिस्टम था दिल्ली सल्तनत में, मनसबदारी सिस्टम है मुगल एम्पायर में। यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम था ऑफिसर्स को, जिसको बोलते हैं मनसबदार। उनका जो रैंक था दैट इज नोन एज मनसब। ठीक है, इनको कुछ ट्रूप्स देते थे, नंबर ऑफ ट्रूप्स देते थे, एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स देते थे टू मेंटेन। ये अनेबल कर रहा है कि रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ एन आर्मी। अब देखो, तुम्हें एक रैंक दिया गया, कुछ ट्रूप दिया, एलिफेंट दिया, हॉर्सेस दिया, तो अगर वॉर हो रहा है तो तुम रैपिडली मोबिलाइज कर लोगे,
रैपिडली उस जगह पहुंच जाओगे। तो विदाउट परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, यहाँ पे क्या है, रैपिड मोबिलाइजिंग आर्मी। रेगुलर इंस्पेक्शन होता था, इंश्योर करते हैं कंप्लायंसेस। इनकी जो पेमेंट थी वो यूजुअली थ्रू द लैंड असाइनमेंट, इनको कुछ लैंड असाइन किया जाता था जिसको कहते हैं जागीर। तो उससे वो लोग टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे और वो मनसबदार की सैलरी होती थी। तो यहाँ पे मनसबदार को जागीरदार भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इक्तदार अलग है, इक्ता सिस्टम अलग है, मनसबदारी सिस्टम अलग है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस सिखाता था। नॉन मुस्लिम्स rarely exceed 1/3 of the officials। इनके टाइम पे जो ऑफिशियल्स थे वो 1/3 पार्ट था नॉन मुस्लिम्स का। फॉरेन बॉर्न मुस्लिम्स जो थे उन्हें भी फेवर करते थे ओवर द इंडियन मुस्लिम्स। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिफॉर्म्स था, जो टोडरमल कॉन्ट्रीब्यूशन, टोडरमल एक उनका ये था, गवर्नर था, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। जैसे वो कंडक्ट करता था डिटेल सर्वेस, कितने क्रॉप्स ग्रो हुए हैं, क्या उसके प्राइजेस है, फिक्स प्राइस देते थे फॉर ईच ऑफ द क्रॉप्स बेस्ड ऑन द सर्वे। इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे सिस्टमैटिक लैंड मेजरमेंट पूरे एम्पायर में, और बूस्ट करता था ये रेवेन्यू कलेक्शन को, स्ट्रेंथन करता था स्टेट का। समझ में आया पूरा टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत एज वेल एज इन द मुगल एम्पायर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कॉन्सेप्ट चार्टर को सब्सक्राइब जरूर करें।